नेक्स्ट टॉपिक जो हम फिनिश करेंगे वो है सिंबल्स। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक है, 10th और 12th दोनों में काम आता है। हर सिंबल का आपको नेम, उसका पर्पस और सिंबल को बनाना, ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। फर्स्ट सिंबल हमारा सेल। सेल की बड़ी डंडी पॉजिटिव और छोटी डंडी नेगेटिव होती है और 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसका पर्पस होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, करंट सप्लाई करना, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पास होता है। अगर ढेर सारे सेल्स को हम इकट्ठा कर दें तो एक बड़ा सेल तैयार हो जाता है, इसे बैटरी कहते हैं। ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है, बड़ी डंडी प्लस छोटी डंडी माइनस। इसका पर्पस है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना और ज़्यादा करंट देना। नेक्स्ट लेवल पे आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 2 टर्मिनल डिवाइस है, इसका काम होता है रुकावट पैदा करना, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है ये। और सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं। सारे इक्विपमेंट, चाहे वो फैन हो, चाहे आपका सेल बैटरी हो, चाहे आपके क्या नाम है कोई भी कार्बन रेजिस्टर हो, बल्ब हो, एलईडी हो, कूलर हो, सारे के सारे इक्विपमेंट जो होते हैं सब रेजिस्टेंस होते हैं। डिवाइस है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स भी 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना और एक एरो से कट किया है। नीचे इसके रियोस्टैट। रियोस्टैट एक तरह से 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन हम इसे यूज 2 टर्मिनल में करते हैं। अब ये दोनों का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को बदलना। ये रेजिस्टेंस को बदलते हैं जिसकी वजह से सर्किट की करंट बदलती है। हम सर्किट के किस पार्ट में कितनी करंट चाहते हैं वो ये डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर आप इस पूरे टॉपिक को और बारीकी से इनके फॉर्मूले, इनके इक्वेशंस के साथ अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप 8840511679 में अपना नाम बताएंगे और अपना टॉपिक बताएंगे कि हमें सिंबल्स टॉपिक पढ़ना है। आपको मैं अलग से टाइम देके इसको कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे ज्वाइंट। जे जो ज्वाइंट है इसे जंक्शन कहते हैं। ये वायर ज्वाइंट होता है। इस पॉइंट पर करंट डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और करंट कलेक्ट भी होती है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां करंट कलेक्ट भी होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। करंट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एट द पॉइंट दैट इज टर्म्ड एज जंक्शन। 6th नंबर पे ज्वाइंट हमने फिनिश किया है। उसका 7th नंबर पे वन वायर ओवर अनदर। अगर एक वायर दूसरे के ऊपर होती है तो एक में करंट अगर I1 जा रही है तो दूसरे में करंट I2 जाएगी। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही कलेक्शन है ना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट वाला एमीटर। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों को आप साथ में समझ लो। एमीटर का काम होता है करंट को नापना, वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस नापना, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट के डायरेक्शन को नापना। तीनों ही 2 टर्मिनल डिवाइस हैं। एमीटर जो होता है ये सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। गैल्वेनोमीटर को सीरीज और पैरेलल दोनों में लगाया जा सकता है, इसके यूज के मुताबिक है। उसके अलावा एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, वोल्टमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर के रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, इसके अंदर के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर आपका 2 पॉइंट पे काम करता है। एक होता है नल पॉइंट डिफ्लेक्शन और एक होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये 2 पॉइंट्स पे काम करता है। ये सारी चीजों को बारीकी से अगर पढ़ना हो आप अलग से टाइम ले सकते हैं। 7th नंबर पे एसी सोर्स। अब 2 तरह के सोर्स होते हैं। एक होता है डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है जो हम लोगों ने इधर पढ़ा है, और ये है एसी सोर्स। एसी सोर्स 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसके अंदर गोला बनेगा, एक वेव बनाएंगे क्योंकि ये साइन वेव होती है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये एसी जनरेटर का सिंबल है। इसका काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई करना। करंट इसमें वेरी करती है, साइन के ग्राफ के मुताबिक वेरी करती है, टाइम पे वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी पे वेरी करती है। नेक्स्ट वाला आपका है कैपेसिटर। ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें दोनों डंडियों की साइज सेम होती है। सेल की तरह नहीं कि बड़ी छोटी होती है, दोनों डंडियों की डिवाइस सेम होती है। इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। इसका दूसरा नाम कंडेंसर होता है। नेक्स्ट में हमारा है इंडक्टर। इंडक्टर ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। इंडक्टर का काम होता है जब भी कोई करंट चेंज होगी तो ये अपोज करेगा, करंट के चेंज को ये अपोज करता है। उसके अलावा बॉडी किसी भी हमारे सर्किट में ये करंट की वैल्यू को चेंज करता है, एक नया प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा करता है। दोनों नए प्रकार के रेजिस्टेंस को पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक हिस्सा है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा इसे प्राइमरी हिस्सा कहते हैं और इस वाले को सेकेंडरी बोलेंगे। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, और बीच में है आपका कोर। तो इसका काम होता है VI को VI में चेंज करना, VI को VI में चेंज करना। अब VI को VI में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, V1 I1 को V2 I2 में चेंज करना, लेस करंट को मोर करंट में और मोर वोल्टेज को लेस वोल्टेज में। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये करता है। ये थोड़ा सा हम बड़ा चले जाएंगे। इस वाले को डायोड कहते हैं। इसका काम, अब डायोड की दुनिया में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ये 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसका काम है AC को DC में कन्वर्ट करना। ये रेक्टिफायर का काम करता है। उसके अलावा नीचे L = 1 मीटर लिखा AB,
ए भी एक वायर है। वायर दो प्रकार की होती है, कंडक्टिंग वायर और रेजिस्टिव वायर। कंडक्टिंग वायर का काम होता है जैसे कि कॉपर की तार। कॉपर की तार का काम होता है करंट को पास करना और रेजिस्टेंस 0 के करीब देना, लेकिन ये रेजिस्टिव वायर है। रेजिस्टिव वायर का काम होता है कि एक रेजिस्टेंस को मेंटेन रखना और करंट को ये कम कर देता है क्योंकि एक रेजिस्टेंस को बनाता है। इसका यूज मीटर ब्रिज में होता है, इसका यूज पोटेंशियोमीटर में होता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वेबसाइट को www.sachinphysics.com को विजिट करें, वहां आपको और डिटेल्स मिलेगी। गुरु सचिन कुमार पे आप रेगुलरली सब्सक्राइब करें। सारी फिजिक्स की डिटेल्स 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, बेसिक से लेकर कंपटीशन तक, एडवांस तक सारा मैं सपोर्ट करूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, आपको सारा मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।